सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री की सीरीज का ये 9वां पार्ट है। 8 पार्ट ऑलरेडी टिग्नोमेट्री पर बन चुके हैं और 8 के पार्ट आपकी चैनल पर इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें बारी बारी से देख सकते हैं। इन टिग्नोमेट्री के जितने भी पार्ट हैं इसमें हम पूरे टिग्नोमेट्री के सिलेबस को कवर करेंगे जो एसएससी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम एसएससी सीपीओ का हो, सीजीएल का हो या सीएचएसएल को हो। तो तीनों ही एग्जाम एसएससी के उसमें एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जाती है और एडवांस मैथमेटिक्स में टिग्नोमेट्री का एक अहम रोल होता है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं पूरी टिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी निश्चित रूप से उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है ये है और इन क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच से समझाऊंगा। 2-3 सेकंड के अंदर आप किसी भी टाइप का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको ध्यान देना है कि 5 है और 85 है। 5 और 85 ये प्लस करके बनेंगे साइन स्क्वायर 90 और साइन स्क्वायर 90 की जो वैल्यू साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 और 1 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर ये बन जाएगा। और सेम यहाँ पर 25 और साइन 65 ये प्लस होकर ये 1 बन जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 और उसका भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से 1 + 1 + 1/2 तो ये बन जाएगा 2.5 या 2.5। तो जो भी आपके ऑप्शन में 2 से 1/2 दे रखा है, 2.5 दे रखा है, वो आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपको सिंपल तरीके से 5 85 बनाकर 90 बनाकर उसकी वैल्यू पुट करते चलेंगे और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जबकि अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है साइन 5 से स्टार्ट है, 10, 15, 85 और साइन 90। तो आपको करना क्या है, इसको आप अलग साइड में रखेंगे, ठीक है, इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। आपको करना क्या है, साइन 85 में से 5 माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना बनेगा आपके पास 80, ठीक है। अब हर वैल्यू अगर आपस में जुड़ेगी तो एक सिंगल डिजिट बनाती चली जाएगी, यानी कि 5 85 से प्लस होगा, ठीक है, 90 बन जाएगा, फिर 10 इससे पहले आने वाले से प्लस होता चला जाएगा। तो ऐसे साइन 90 बनती चलेंगी, यानी कि टोटल जो 80 वैल्यू बननी थी वो 80 की बजाय अब बनेगी आधी, यानी कि 40, ठीक। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि 5, 10, 15 हर वैल्यू के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने डिग्री का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो उस 40 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, जितने का भी डिफरेंस बनना होगा, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है या 5 का डिफरेंस है, तो 5 से आप उसे डिवाइड देंगे। 5 × 40, 8 आ गया। अब आप ये बिल्कुल जानते होंगे कि इस साइन स्क्वायर 5 से लेकर साइन 85 तक जो वैल्यू आएगी उसमें कहीं ना कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 भी निश्चित रूप से आएगा और जो किसी में भी प्लस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो साइन 40 होगा वो 50 में प्लस हो जाएगा और साइन 45 सिंगल वैल्यू रह जाएगी, वो किसी के साथ प्लस नहीं होगी। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका कर देंगे हम स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2, ठीक है, इतना कर देंगे। और प्लस अब साइन 90 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इस सबको जोड़ देंगे, 8 और 1 9 और हाफ हो जाएगा 9.5। तो इस तरीके से 9.5 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या करना है आपको, साइन 90 को अलग रखेंगे, साइन 85 है, 85 में से ये 5 को माइनस करेंगे तो बनेगा आपके पास 80, उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर वैल्यू अगर जुड़ेगी तो एक सिंगल वैल्यू बना देगी, तो हाफ हो जाएगी उसकी बिल्कुल 40। और 40 में 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस बनना है वो 5 का डिफरेंस बनना है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि बन जाएगा 8 के बाद अब ये हाफ कहाँ से आएगा, क्योंकि इस सीरीज में कहीं ना कहीं साइन 45 निश्चित रूप से बनेगा और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो बनता है 1/2। अब ये 1 कहाँ से है, 1 आया है हमारे पास, जो साइन स्क्वायर 90 हमने छोड़ दिया था उसकी वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, सबको प्लस कर देंगे, 9.5 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का। यहाँ पर साइन 89 है और स्टार्ट हो रहा है साइन स्क्वायर 1 से, तो 89 में से आप 1 माइनस करेंगे, कितना बनेगा 88, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर हमने 2 से डिवाइड करा था, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बन जाएगा 45।
44 यहाँ पर हमारा बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस नज़र आता है वो केवल हमें 4 का नज़र आता है, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनकर आएगी वो बन के आएगी 11। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 निश्चित रूप से आएगा क्योंकि 159 तो बीच में साइन 45 आएगा, और साइन 45 वो किसी के साथ प्लस नहीं हो पाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू जो बनती है 1/√2, और 1/√2 का जब स्क्वायर बनेगा तो बनेगा 1/2। तो इसका मतलब ये है कि 11 + 1/2 आंसर हो जाएगा हमारे पास 11.5। तो इस तरह से 11.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आगे और देखते हैं। तो आगे के ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 85। ठीक है, जैसे अभी तक हम कर रहे थे लास्ट के जैसे 2 क्वेश्चन किए हमने। लास्ट नंबर 85 है, 5 यहाँ पर है, तो 85 में से 5 माइनस करके चलेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 80, और फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे एज यूजुअल जैसे कि अभी किया था, वो मैंने बता दिया है आपको। तो यहाँ पर कितना होगा 40। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं डिफरेंस जो बन रहा है हमारा 5, 6, 84, 85, 1 का डिफरेंस बन रहा है केवल सिंगल एक वैल्यू का। ठीक है, पीछे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 5 का डिफरेंस बन रहा था। ठीक है, वैसे ही 1 का डिफरेंस है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 40। अब वही बात कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 आएगा जो किसी के साथ प्लस नहीं हो पाएगा, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 का जब स्क्वायर बनेगा तो बनेगा 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 40 सही 1/2, जो कि एक राइट आंसर है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये दिया है लास्ट 89 डिग्री तक और स्टार्टिंग में 1। जब 89 में से 1 माइनस करेंगे तो बनेगा 88, और 88 को आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से, बिल्कुल 2 से करेंगे, यानी कि बन जाएगा हमारे पास 44। अब यहाँ पर जो डिफरेंस बनना है 1, 2, 5, यानी कि 2 का डिफरेंस बनना है तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 22। अब वही सेम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 बनेगा, और साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आंसर बन जाएगा 22 सही 1/2। 22 सही 1/2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को विद इन 2-3 सेकंड के अंदर आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही जेन्युइन सी ट्रिक है, ऐसी नहीं कि वैसी बना दी गई है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक लॉजिक क्लियर है इस ट्रिक को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इस ट्रिक से रिलेटेड मैंने कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और मान के चलिए कि इस ट्रिक से रिलेटेड यानी कि इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला जो भी एग्जाम है आपका सीजीएल है या जो भी है, तो वहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि cos 1 डिग्री है और कहाँ तक जा रहा है cos 100 डिग्री। ठीक है, और हर वैल्यू मल्टीप्लाई में है क्योंकि इंटू लगा हुआ है बीच में। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अगर 1 से स्टार्ट है और 100 तक जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में cos 90 डिग्री जरूर आ रहा होगा बिल्कुल। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। अब 0 अगर cos 90 डिग्री है और उसकी आपस में सारी वैल्यूज की डिग्रीज की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 की किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही बनना है। तो यहां पर ये आंसर 0 ही बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि 1 से लेकर 100 तक चल रहा है तो बीच में cos 90 जरूर आएगा, और cos 90 आएगा तो cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, और 0 की किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते भी हैं तो वहां पर आंसर आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहां पर सीधे सीधे x दिया हुआ है हमें और यहां पर होगा y। ठीक, x साइन 45 और इक्वल है y कोसेक 30 के। अब हम जानते हैं कि x साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पर y कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा होता है और साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ y नीचे ले आएंगे x/y, तो √2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। ठीक,
x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 2√2, हमें निकालना है x की पावर 4 y की पावर 4। तो यहाँ दोनों साइड इसका पावर 4 कर देंगे, 2√2 पावर 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका √2 यानी कि 4, यानी कि 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पर 4 की पावर 3 दे रखा है, तो आप इसको 4 की पावर 3 रखकर ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इजीली तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में यही आपको 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने थे। मेन उद्देश्य यही था, ये ट्रिकी वाले क्वेश्चन बताने का। ठीक है, जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए अपनी बुक से। और भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दें। उससे क्या होगा कि डेली जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग या जीके से रिलेटेड वीडियो हम डालते हैं अपने चैनल पर 2-3 वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आपको हमारी वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद।